जय हिंद। आज हम बात करेंगे राजस्थान में तैयार की जा रही कैंसर की वैक्सीन के बारे में। राजस्थान में पहली बार देसी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये वैक्सीन महज 10,000 रुपए के खर्च में कैंसर का इलाज करने में सक्षम होगी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को डेंडिट्रिक सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। इसके देश की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। इस वैक्सीन पर शोध कर रहे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के सेंटर फॉर कैंसर इम्यूनोथेरेपी के निदेशक डॉक्टर अनिल सूरी से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने बताया कि 27 साल की रिसर्च के बाद वो इस वैक्सीन की तकनीक तक पहुंचे हैं। किस तरह की वैक्सीन तैयार हो रही है? डॉक्टर अनिल सूरी ने कहा, यह डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन एक इम्यूनोथेरेपी आधारित कैंसर वैक्सीन है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है, यानी यह वैक्सीन हर मरीज के कैंसर टाइप के हिसाब से तैयार होगी। यह कैंसर के महंगे इलाज का सस्ता विकल्प बन सकेगी। यह कैसे काम करती है? तो डॉक्टर अनिल सूरी ने कहा, इसमें मरीज के शरीर से डेंड्रिटिक सेल्स इम्यूनिटी सिस्टम में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार होती है। इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने में मदद करती हैं। वैक्सीन बनाने के लिए डेंड्रिटिक सेल मरीज के ब्लड से निकाली जाती हैं। पहले चरण में इन डेंड्रिटिक सेल्स को लैब में कैंसर कोशिकाओं से संपर्क कराकर उन्हें कैंसर की पहचान कराना सिखाया जाता है। इन्हें ट्यूमर एंटीजन के साथ ट्रेंड किया जाता है ताकि ये शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकें, और इसके बाद ट्रेंड की गई डेंड्रिटिक सेल्स को शरीर में वापस इंजेक्ट किया जाता है। ये सेल टी सेल रोग प्रतिरोधक सेल्स को सक्रिय करती हैं, जो सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते उन्हें नष्ट कर देती हैं। और यह वैक्सीन बनाने में कितना लंबा वक्त लगा है और कब तक ये वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगी? तो डॉक्टर अनिल सूरी ने कहा, 1998 में इस कैंसर वैक्सीन की खोज की गई थी और बीते 27 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। सभी शोध पेटेंट हमारे पास हैं। 2027 तक यह वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। अभी किस स्टेज पर यह वैक्सीन है? यह वैक्सीन फिलहाल फेज 2 में है। पहले चरण में सुरक्षा मानकों की जांच हुई थी, अब इसके प्रभाव की पुष्टि की जा रही है। ये वैक्सीन कैंसर का इलाज करेगी भी या लोगों को कैंसर से बचाएगी भी? यह थेराप्यूटिक वैक्सीन है जो उन मरीजों के लिए बनाई गई है जिनके कैंसर का पारंपरिक इलाज पूरा हो चुका है, यानी यह वैक्सीन उन लोगों के लिए कारगर है जिनकी कीमोथेरेपी, रेडियोग्राफ, 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जिसे मरीज की ही कैंसर कोशिकाओं से और ह्यूमन सिस्टम से तैयार किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका कीमोथेरेपी और रेडिएशन या फिर अन्य किसी कैंसर ट्रीटमेंट की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे सीधे त्वचा में इंजेक्ट कर एंड सेल को शरीर में पहुंचाया जाएगा, जहां ये शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को नष्ट कर देगी। वैक्सीन से कितने तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा? अभी तक की शोध में 5 तरह के कैंसर पर काम कर लिया है। यह वैक्सीन सभी सॉलिड ट्यूमर पर असरदार हो सकती है, बशर्ते ये है कि कैंसर सेल्स के प्रोटीन की पहचान संभव हो। डेंड्रिटिक सेल्स वैक्सीन की कितनी है? डॉक्टर अनिल सूरी कहते हैं, यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। अब तक ये परीक्षणों में 90% तक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अभी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है, इसका इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद है 2 से 2.5 साल में ये काम पूरा होगा। क्या यह पूरी तरह भारतीय वैक्सीन है? डॉक्टर अनिल सूरी कहते हैं, हाँ, यह मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की जा रही है। 2020 से महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसे तैयार किया जा रहा है। रूस में बनने वाली वैक्सीन mRNA तकनीक से बन रही हैं। विदेश में जो कैंसर वैक्सीन 25 से 50 लाख रुपए में लगती है, वही आम राजस्थानी या देश के किसी भी नागरिक के लिए कैंसर के प्रभाव के आधार पर कम से कम 10,000 से 50,000 तक के खर्च में तैयार हो सकेगी। यह वैक्सीन 5 तरह के कैंसर में कारगर होगी।
ओरल कैविटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गॉल ब्लैडर यानी पित्त में कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर, महिलाओं में अंडाशय कैंसर। ओनली 6 वैक्सीन से इसका इलाज होगा। स्टेप फर्स्ट में मरीज का ब्लड सैंपल लिया जाता है। स्टेप 2 में उसमें से डेंड्रिटिक सेल्स को अलग किया जाता है। स्टेप 3 में 10 दिनों में 6 इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। स्टेप 4 में 6 महीने में मरीज को 6 टीके लगाए जाते हैं। तो ये थी हमारी जानकारी।